राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है। ममता बनर्जी का जिस तरह से रुख है, मुलायम सिंह यादव जिस तरह से, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव की आड़ में अपने लिए पैकेज मांग रही हैं, मुलायम सिंह यादव अपने लिए पैकेज मांग रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं कम होती लग रही है इस पूरे प्रोग्राम में। आज जो मैं यहाँ आई हूँ बहुत ही व्यक्तिगत कार्य से आई हूँ, और इस कारण से मैं श्री श्री रविशंकर जी का जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसकी जो एक यहाँ पर उनकी जो शिष्या हैं उनसे मैं मिलने के लिए आई हूँ, हिमांशी जी से। इसलिए मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारत की आन बान और शान होती है और वो बनी रहनी चाहिए। इसका ध्यान सभी राजनीतिक दलों को रखना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को। इसके अलावा मैं कोई टिप्पणी करूँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही व्यक्तिगत विजिट के ऊपर हूँ। लेकिन आप जैसे नेता, आप चूँकि राजनीति से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, आपका जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह के माहौल में टिप्पणी थोड़ी सी आवश्यक इसलिए हो जाती है कि राष्ट्रपति चुनाव जैसा मसला है, देश का सर्वोच्च पद है, उसको लेकर राजनीति चल रही है, उसमें एक पैकेज डील जैसा कुछ सीन चलता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी एक बात में सारी बात आ गई है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय गरिमा का प्रतीक है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत की संपूर्ण संस्कृति के प्रतीक होते हैं, और इसलिए उसी के अनुसार ही सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति जी के बारे में बर्ताव करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी जी का नाम आ रहा है, सोमनाथ चटर्जी जी का नाम आ रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे जानना चाहें तो क्या किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? मैं इस विषय पे जरूर टिप्पणी करती हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर। मैं आपके साथ में भी करती, लेकिन ये विषय ऐसा है कि बाहर नहीं करूँगी। अच्छा, एक सवाल और। आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में 4.5% का जो फैसला हुआ था उसको रद्द किया है पूरी तरीके से। 27% कहा है सीधे तौर पर कि 27% का जो आरक्षण है उसमें 4.5% ओबीसी आरक्षण अलग से नहीं लिया सकता पिछले वक्त। उसके बारे में क्या कहें? धर्म आधारित आरक्षण हमारे देश में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो हमने तय किया कि हम धर्म आधारित राज्य व्यवस्था को नहीं चलाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर जातिगत आधारों पर तो राज्य की व्यवस्था हो सकती है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था करना भारत के संविधान के ही प्रतिकूल है, और इसलिए ये किसी भी कीमत पे हो नहीं सकता। ये एक ही तरीके से हो सकता है कि पहले केंद्र की सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, हिंदू स्टेट। हिंदू नेशन तो ये है लेकिन हिंदू स्टेट नहीं है। हिंदू स्टेट घोषित करे तब यहाँ पर माइनॉरिटी को रिलीजियस बेसिस पर आरक्षण मिल सकता है। जब तक भारत को हम सर्वधर्म संभाव वाला राष्ट्र मानेंगे, सेकुलर राष्ट्र मानेंगे, तब तक धर्म पर आधारित आरक्षण हो नहीं सकता। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है इस तरह से आरक्षण को? जैसे कि सलमान काम हमेशा से ही कर रहे हैं वो धर्म के आधार पर देश को बांटने का। जब भारत का बंटवारा हुआ तो हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस समय कौन सी पार्टी थी जो अगुवाई कर रही थी? जब भारत और पाकिस्तान बना तब भी कांग्रेस ही थी। और ये सत्य है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था, मिजोरम में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था कि हम ईसाई पादरियों के अनुसार राज्य की व्यवस्था चलाएंगे। तो इन लोगों ने ही तो धर्म के आधार पर देश का पहला बंटवारा किया है, और ये एक प्रचेष्टा और है। ये धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान को बांटने की चेष्टा है, एक देश के अंदर दूसरा देश। एक और मैंने एक देखा था एक दिन, फिर वो बाद में विड्रॉ हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कि विशेष पुलिस की आबादी, विशेष मुसलमानों की आबादी वाले एरिया में एक मुस्लिम इंस्पेक्टर की ही नियुक्ति करनी चाहिए। फिर शायद उस पर मीडिया ने अचानक उसको दिखाना बंद कर दिया, 1-2 मिनट दिखाया। शायद उन्होंने होम मिनिस्ट्री वापस लिया होगा, नहीं लिया होगा तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होने वाले हैं। लेकिन मेरा मीडिया के माध्यम से निवेदन है कांग्रेस के लोगों से कि आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसी राजनीति मत करिए जो देश को नुकसान पहुंचाए, देश के विकास को अवरुद्ध करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कितने चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मान्य तो है ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज जा रहा है, कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए इस आदेश से? देखिए, कोर्ट तो माननीय होता है, उन्हें तो जब हम उनके पास पहुंचेंगे तो वो अपना वर्डिक्ट देंगे ही, लेकिन देश की जनता का वर्डिक्ट आएगा और कांग्रेस का सफाया होगा। मोदी सरकार सवाल उठ रहे हैं कि तनाव युक्त जो सरकार है वो चला रहे हैं। नहीं, मैं इन बातों पर बाहर नहीं बोलती, चर्चा नहीं, मैं बोलती जरूर हूँ लेकिन बाहर नहीं बोलती। ऑफिस ने कहा है कि अन्ना टीम के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक, उनका अपना फैसला है। एक अंतिम सवाल हो कि बीजेपी में आपसी खिस्सा नजर आ रही है, संजय जोशी, मोदी, और ये अलग अलग गुट बनते चले आ रहे हैं। इधर नीतीश, ये जो पार्टी के जो अंदरूनी मैटर है ना, इस पे मैं जो भी टिप्पणी करती हूँ अंदर ही करती, बाहर नहीं करती। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दिल्ली का प्रोग्राम
ना तो भेज दो। तो अब तो दिल्ली का प्रोग्राम होगा ना? हाँ, दिल्ली से ही आई हो, दिल्ली जा रही है। ओके जी, चलो।